गुरुवार की सुबह 2 सड़क हादसों में जीएसआईटीएस कॉलेज के 3 छात्र घायल हो गए। इनमें से एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक आर्मी अफसर की पत्नी की मौत हो गई और उनका बेटा भी घायल हो गया। उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार को जीएसआईटीएस कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र नितिन चौहान निवासी अलीराजपुर, प्रवीण ठाकरे निवासी बालाघाट और इनका एक साथी बाइक पर बैठकर एबी रोड स्थित एक ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे कि अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में तीनों छात्र घायल हो गए, लेकिन नितिन की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी घटना राव चौराहे पर घटित हुई। सुमित्रा परमार अपने पुत्र महेंद्र के साथ बाइक पर बैठकर महू कैंटीन सामान खरीदने जा रही थी कि पीछे से एक ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में सुमित्रा की मौत हो गई और उसका पुत्र महेंद्र बुरी तरह घायल हो गया। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। गौरतलब है कि सुमित्रा के पति राजेंद्र परमार सेना में अफसर थे और उनकी मौत कुछ वर्ष पूर्व हार्ट अटैक से हो गई थी। तुकोगंज थाने के अंतर्गत आने वाले धेनु मार्केट में बीती रात चोरों ने करीब 5 दुकानों के ताले चटकाए, लेकिन एक फिल्म वितरक के ऑफिस से ही 5,000 रुपए नकद और एक चांदी का सिक्का ले जाने में सफल रहे। बीती रात चोरों ने धेनु मार्केट में एक फिल्म वितरक के ऑफिस सहित 5 दुकानों के ताले चटकाए, लेकिन चोरों को जलराम फिल्म्स के ऑफिस में ही 5,000 रुपए नकद और एक चांदी का सिक्का मिला। बाकी 4 दुकानों में चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं इसके संचालक जगनेश का कहना था, ऑफिस के दरवाजा खुला हुआ है और शटर टूटा हुआ है। ऐसे ही मैं ऑफिस आया सवेरे उठते से और देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। ये शटर तोड़ के उसने चोरी करी है। गुरुवार की सुबह जेल रोड स्थित डॉलर मार्केट में पैसे के लेन देन को लेकर 2 व्यापारी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच मारपीट भी हुई। आसपास के व्यापारियों ने दोनों को अलग किया। वहीं दोनों ही व्यापारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। महंगी शराब की बोतल में नकली शराब। जी हां, महंगी शराब पीने वालों के लिए ये खबर उन्हें सचेत करने वाली है। एमआईजी पुलिस ने ऐसे बदमाशों को हिरासत में लेकर महंगी शराब की बोतलों के हजारों ढक्कन बरामद किए हैं। विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एलआईजी तिराहे से जयकांत सिंह निवासी देवकी नगर खजराना को गिरफ्तार किया। पुलिस को पूछताछ और तलाशी में आरोपी के पास से कई कंपनियों की शराब की बोतलों के करीब 4,000 ढक्कन मिले। सीएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि शराब दुकानों के कर्मचारियों की मिली भगत से महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब या पानी की मिलावट कर उस पर ढक्कन लगा देते थे। सनाफ दरोगा सिंह ये लगभग 42 साल का है, 14 देवकी नगर खजराना क्षेत्र का रहने वाला है। तो इसके पास से पुलिस ने विभिन्न शराब कंपनियों के जो ब्रांड्स हैं उनके करीब 2000 ढक्कन बरामद किए हैं, जिसमें इंपीरियल ब्लू, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल, बैकपाइपर एक बड़ी कंपनी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। बुधवार रात शहर के मुस्लिम बस्तियों में हुसैनी परचम लहराए गए। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर हुसैन की शहादत को याद किया। पैगंबर हजरत साहब के नवासों हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन को मुहर्रम माह में यजीद नामक राजा ने शहीद कर दिया था। जंग के मैदान में शहादत हासिल करने वाले हुसैन को तभी से मुस्लिम समाज के लोग हर साल मुहर्रम माह में याद करते हैं। इस समय ताजिए बनाकर उनकी जियारत की जाती है, वहीं परचम लहराया जाता है। शहर में बुधवार मुस्लिम बस्तियों में हुसैन की याद में परचम लहराया गया। बम्बई बाजार से इस परचम के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें समाज के युवा बड़ी तादाद में शामिल हुए। सफेद लिबास में हाथों में हरे झंडे लिए ये युवा हुसैन की शहादत को याद करते हुए चल रहे थे। शहर के कई प्रमुख बाजारों से ये जुलूस निकला। इस दौरान अलग अलग मंच से स्वागत भी हुआ। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। जुलूस के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस अफसर और पुलिस का अमला साथ नजर आया।
चंदननगर पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान क्षेत्र के कुख्यात गुंडे को पकड़ा और उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। गुंडे पर पूर्व में जिला बदर और रासुका के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। चंदननगर थाने में पदस्थ एसआई होम सिंह कुशवाहा ने बताया कि कल रात चेकिंग के दौरान नानू पिता कालूराम निवासी मारुति पैलेस को रोका और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला। उसे फौरन गिरफ्तार कर सारा सामान जब्त कर लिया। कालू क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है और उस पर 10 से अधिक अपराध होने के साथ ही रासुका और जिला बदर की कार्यवाही भी हो चुकी है। पहले ही थाने में अपराध थे जिसकी तलाश पहले से भी चल रही थी। तो आज वाहन चेकिंग के दौरान मुझे सूचना मिली कि आरोपी कलाड़ी रोड पर घूम रहा है। तो वहाँ मैं स्टाफ के गए, वहाँ दबस्ती आरोपी को पकड़ा, राहगीर का वाहन से पूछा, अगर उनको बुलाया, उनके समक्ष इसकी तलाशी ली तो उसके पास एक कट्टा मिला देसी पिस्टल। एक गुंडा अकाल मौत का शिकार हुआ तो परिजन लाश लेने भी नहीं गए। दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार बाणगंगा मुक्तिधाम पर रीति रिवाज के साथ किया। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व देवधर्म टंकी के पास बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुख्यात गुंडे पंकज बिहारी की हत्या राजा, उसके भाई, बेटे और भांजे ने कर उसे रेलवे पटरी पर डाल दिया। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसकी लाश के टुकड़े इकट्ठा कर उसे एमवाई के पीएम रूम में रखवा दिया। इसके बाद परिजन को सूचित किया गया, लेकिन परिजन लाश लेने नहीं गए। तो उसके दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार का निर्णय लेते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ पंकज का अंतिम संस्कार बाणगंगा मुक्तिधाम पर किया गया। इस बारे में उसके दोस्तों का कहना था, बॉडी को हम लोग वहाँ रखा था, इन लोगों ने वहाँ पे भी इंतजार भी करा, लेकिन नहीं आया। कब तक रखते, फिर अब करना ही था। तो आपने पहले इंतजार किया था? काफी 2 दिन तक इंतजार करा हम लोगों ने सबने। कल बोले वो कल रात के 10 बजे तक आ जाएंगे, फिर आज बोले कि आज सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे, फिर आज मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, आप लोग अंतिम संस्कार कर दो। गुरुवार की सुबह निगम के जल यंत्रालय विभाग ने रहवासियों की शिकायत मिलने पर घरों में दबिश देकर पानी खींच रही 6 मोटरें जब्त की हैं। निगम को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में पानी आने के दौरान कई इलाकों में नलों में नाम मात्र का प्रेशर है। इस पर गुरुवार की सुबह जल यंत्रालय की टीम ने भारत सिंह चौहान के नेतृत्व में दबिश दी और 6 घरों में पानी की मोटर से पानी खींचते हुए रंगे हाथ पकड़ा और 6 मोटरें जब्त की। इस बारे में भारत सिंह चौहान का कहना था, एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी गोपुर चौराहे पर गोली लगने से घायल हो गया। गोली किसने और क्यों मारी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है। अन्नपूर्णा नगर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुभाष सोलंकी बुधवार शाम राव स्थित अपने ट्रांसपोर्ट से अपने घर आ रहे थे। सुभाष के साथ उसके 2 दोस्त रवि और कैलाश भी थे। गोपुर चौराहे के पास अचानक पटाखा फूटने की आवाज आई और सुभाष घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल सुभाष के मुताबिक वहां पैदल घूम रहा था, तभी घायल हुआ। बस गोपुर की तरफ आया तो साइड में जो है बम करके आवाज आई और बस ये ब्लास्ट हुआ। काहे से ब्लास्ट हुआ? पता नहीं, देखा नहीं किस चीज से हुआ। दरअसल सुभाष के पैर में गोली के छर्रे लगे हैं, जिसकी पुष्टि अस्पताल के चिकित्सकों ने की है। ये कहना मुश्किल है, मरीज के पैर का एक्सरे लेने पर छर्रेनुमा चीजें मिली हैं उसके अंदर जो दिख रही हैं एक्सरे में, तो सर्जन की ओपिनियन हो जाएगी, उसके बाद ही फाइनली कुछ बोल पाएंगे। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि सुभाष को गोली मारी गई है या वो हादसे का शिकार हुआ है। मामले में अन्नपूर्णा पुलिस जांच कर रही है। गुरुवार की सुबह निगम की रिमोल गैंग ने अन्नपूर्णा क्षेत्र में फुटपाथ पर कब्जा कर व्यवसाय करने वालों का सामान जब्त कर लिया। वहीं कलेक्टर परिसर में अवैध गुमटी और ठेला लगाने वालों को हटाया। निगम की रिमोल गैंग लगातार शहर में अतिक्रमण करने वालों को सबक सिखा रही है। गुरुवार को भी गैंग ने अन्नपूर्णा क्षेत्र में बीआरटीएस रोड के फुटपाथ पर कब्जा कर व्यापार करने वालों के खिलाफ अपना अभियान चलाकर उनका सामान जब्त किया।
इस बारे में रिमोल अधिकारी भारत सिंह चौहान का कहना था। के लिए नगर निगम से बताया गया था, वहाँ से पूरा गैंग आया हुआ है, मार्केट रिमोल गैंग, और पुलिस बल की सहायता से आज गुमटियाँ हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितना एरिया साफ होएगा कम से कम? जितनी भी गुमटियाँ लगी हैं बाउंड्री वॉल के अंदर और बाहर की तरफ जो भी अवैध हैं वो सब हटवा दी जाएंगी। वहीं कलेक्टर परिसर और उसके आसपास ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस बारे में तहसीलदार पूर्णिमा सीधी का कहना था। आ रही थी कि इस रोड पे काफी ट्रैफिक जाम हो रहा है, यहाँ पे बहुत अवैध रूप से ये करा, आप लोगों के सामने फुटपाथ पूरा बंद कर दिया क्योंकि लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही थी। तो माननीय क्षेत्रीय पार्षद महोदय, आयुक्त महोदय सभी के पे ये थी शिकायत।